हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ दिसंबर एंड 8th ऑफ दिसंबर एंड 7th ऑफ दिसंबर दोनों के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसमें सारे लेक्चर अपलोडेड है, टॉपिक वाइज है और लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है, हायर लेवल का पढ़ा है, तो आपकी इजीली इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैंने सारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा है हर एस्पेक्ट से। देख लेना, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ मैंने एडिटोरियल का फोल्डर भी दिखेगा जिसमें मैंने आपके लिए एडिशनल न्यूज होती है वो कराई है। देख लेना, वो ज्यादा रिलीवेंट है। क्लियर, चलते हैं। देखो, और मैं आपको फिर से बता दूंगा, वैसे ये लेक्चर रेगुलर आता था बट मैंने क्या किया है, अब इसको चेंज कर दिया है क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ाने के लिए और लेक्चर की टाइमिंग बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको 2 दिन में एक बार मिलेगा। वीकेंड से मंडे को मिलेगा लेक्चर, वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को। ये 3 दिन आपको ये लेक्चर मिलेगा सुबह 6 बजे, जिसमें 2 दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको भी रिलीफ मिल सके। और मैं 2 दिन में आऊंगा। क्लियर, याद रखना। देखो, ये मैंने कल ही शूट किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीवेंट है, ये आपको देखना ही है। 15 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है लेक्चर, और इवन आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। जो पुतिन साहब हमारे इंडिया में आए थे, क्या डिस्कस हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। इवन एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अब देखना कैसे है, या तो आप मेरे चैनल खोलिए तो आपको दिख जाएगा वो वीडियो, अगर वो नहीं मिलता है तो भी नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक प्रोवाइडेड है, देख लो, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। इवन 15 मिनट में सारे की पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, दैट्स माय गारंटी। Who has been appointed as a new chief medical officer of NCCN? देखो, NCCN क्या है? ये है नेशनल कंप्रेहेंसिव वी कैन से कैंसर नेटवर्क। सर है क्या एक्चुअल में, ये तो फुल फॉर्म बता दिया आपने। इट इज अ नॉन प्रॉफिट लाइंस लीडिंग कैंसर सेंटर इन यूएसए। अब इनकी नई चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं और ये है डॉक्टर रेणुका अय्यर। कौन है? डॉक्टर रेणुका अय्यर मैम है और इसकी नई चीफ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर दी गई है और ये फरवरी 2026 से अपना प्रभार लेंगी। व्हाट आई मींस, वी कैन से एज्यूम करेंगी ऑफिस। याद रखना। क्लियर, चलते। Which country president has been conferred FIFA Peace Prize at World Cup 2026? देखो, जैसे आप जानते हो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए में हो रहा है। क्लियर, याद रखना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी फीफा पीस प्राइज दिया है, हालांकि इनको नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो, कुछ नहीं, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो कम से कम फीफा पीस प्राइज तो मिला मुझे, कम से कम। क्लियर, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। इंडिया इज कंडक्टिंग 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद विच कंट्री है? पूछा, बताइए। इंडिया ने अभी 5th एडिशन हरिमाऊ शक्ति किस कंट्री के साथ कंडक्ट कर रही है? मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये राजस्थान में चल रही है। यहाँ पर राजस्थान में चल रही है और ये स्टार्ट हुई थी 5th ऑफ दिसंबर और 18th ऑफ दिसंबर तक चलेगी। और वो कंट्री है मलेशिया के साथ होती है एक्सरसाइज। कौन सी कंट्री है? हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और इसका मेन फोकस क्या होता है? फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म, इंटर ऑपरेबिलिटी। क्लियर, ये इसका मेन फोकस है। Who inaugurated अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर? ये पूछा, बताइए,
कौन है, किसने, वी कैन से किस मिनिस्टर ने अभी गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेट करी है, और ये अमित शाह जी ने इनॉग्रेट करी है, और ये होम मिनिस्टर है। कौन है? होम मिनिस्टर। ये तो आपको पता ही होगा। इवन ये एक और मिनिस्ट्री होल्ड करे हैं, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। कौन सी? कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। याद रखोगे। और इसमें अर्थ समिट होती क्यों है? देखो, इसका मेन एम है कि डिजिटलाइजेशन एनहांस करना रूरल सेक्टर में, इवन चैलेंज जितने भी हैं एनिमल हस्बेंड्री, दैट एड्रेस, क्या करना? एड्रेस challenges in agriculture, animal husbandry, cooperative banking, क्लियर। और एक और बात याद रखना, अभी क्या है कि आपको याद होगा सहकारी शक्ति एक नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। क्या करा था? सहकारी शक्ति। दिख देता हूं मैं, सहकारी शक्ति, शॉर्ट में अच्छे से लिखता हूं, सहकारी। सहकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। और शक्ति, इस नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? इनिशिएटिव। किसने स्टार्ट किया था? नाबार्ड बैंक ने, नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इन दोनों ने मिलकर सहकारी शक्ति इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। और इसके अंदर अभी 13 नई सर्विस और प्रोडक्ट भी लॉन्च करे हैं इस स्कीम के अंदर अमित शाह जी ने। इसी के साथ इस स्कीम का मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना रूरल बैंकिंग में, इवन कोऑपरेटिव बैंकिंग में, और वो बैंक जो कि अलायंस करती हैं विथ कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इवन all kind of technology used by cooperative bank same as commercial bank। याद रखना। which country belongs 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सेशन। देखो ये पूछा कि बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 20th नंबर का यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सेशन? तो वो इंडिया होस्ट करेगी। क्लियर। और ये कहां पर? रेड फोर्ट में। कहां पर? रेड फोर्ट में, जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा। वीकेंड से आज से स्टार्ट हो चुका है। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डेट ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025? ये पूछा कि बताइए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम 2025 की सेम रखी गई है जो 2024 की थी। उसका नाम मैं बता देता हूं, सेफ स्कीज सस्टेनेबल फ्यूचर इवन टुगेदर फॉर ऑल। टुगेदर फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। जो 2024 में थीम थी वही 2025 में सेम थीम रखी है। याद रखना। विच डे ऑफ द राजा महापरिनिर्वाण दिवस 2025? महापरिनिर्वाण दिवस किस दिनों पर कहता है? तो ये होता है डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर साहब की डेथ एनिवर्सरी पड़ती है इस दिन, इस दिवस के दिन। क्लियर। और ये 6 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना। और महापरिनिर्वाण का वर्ड कहां से आया है? तो वो बुद्धा से आया है। बुद्धा की डेथ को हम महापरिनिर्वाण दिवस, वीकेंड से परिनिर्वाण बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि इनने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। याद रखना। Thereafter recently India set up फील्ड हॉस्पिटल इन विच कंट्री? ये पूछा कि बताइए इंडिया ने अभी फील्ड हॉस्पिटल किस कंट्री में ओपन किया है? जैसे आप जानते हो कि इंडिया ने अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ऑपरेशन, बार बार बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सागर बंधु। कौन सा?
सागर बंधु एक नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया था श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था जो इंडिया को भी इफेक्ट करा है, दितवा नाम से। इस नाम से, दितवा नाम से एक साइक्लोन आया था जो इंडिया को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कोस्टल एरिया में इफेक्ट करा, इवन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, जिससे श्रीलंका में कई लोगों की मृत्यु, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयमेंट हुआ था। इंडिया ने अपने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से कई सारा रिलीफ मटेरियल भी भेजा था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। और इसी को देखते हुए अब इंडिया ने फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप करे हैं श्रीलंका के अंदर। फील्ड ऑफिसर क्या होते हैं? फील्ड ऑफिसर वो होते हैं जो कि टेम्परेरी हॉस्पिटल होते हैं, क्लियर, जैसे बंबू टाइप के बना दिए, इसमें लोगों को सर्विस दी जाएगी और श्रीलंका में सेटअप करें। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको वेडनेसडे को मिलूंगा, याद रखना 2 दिन के, अब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आएंगे वीडियो एमसीक्यू के, और जो आपकी रेगुलर लाइव क्लास चलती है वो हमेशा रेगुलर चलेगी। सुबह 10 बजे आपके डाउट पूरे क्लियर होंगे। बट एमसीक्यू का वीडियो मैंने आपको वीक में 3 दिन कर दिया, 2 दिन के एक साथ आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराऊंगा, क्लियर। मिलते हैं हम वेडनेसडे को, तब तक के लिए जय हिंद।